गोविंद भगवान की कुबरेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जयपुर राजस्थान की पवित्र पावन भूमि पर चैत्री वर्ष में, चैत्रीय माह में ये पवित्र अवसर पर पवित्र कथा आज विराम दिवस पर जा रही है। कथा का आज 7वां दिवस है। कथा मंडप में विराजमान परम पूज्य लाइट बाबा, जो सर्वस्व भगवान के विरल भक्ति में निरंतर डूबे रहते हैं, ऐसे पवित्र दिव्यानंद में यहाँ विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत होगा। कथा मंडप में ही विराजमान सभी संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन, तपस्वी, साधक, उपासक सभी को नमन। कथा मंडप की इस पवित्रमय आनंदमय भूमि पर जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्री शिव महापुराण की कथा कार्यक्रम के संरक्षक श्री सत्यनारायण बेरीवाल जी, जिन्होंने इस कथा को संरक्षकता प्रदान करी और दिव्यता के साथ इस दिव्य आयोजन को आयोजित करवाया, उसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता दीजिए। मुख्य यजमान श्री घनश्याम रावत जी, श्री राकेश रावत जी मानपुर वाले, जिन्होंने 5 मिनट में उनकी धर्मपत्नी ने इस कथा को मुख्य यजमान पद लेने का निर्णय लिया और इस दिव्य कथा का आयोजन कर मुख्य यजमान पद ग्रहण कर संपूर्ण परिवार को तो ठीक है, पर संपूर्ण जयपुर वासियों को भी सुख प्रदान करा। ऐसे घनश्याम जी रावत जी, श्री राकेश जी रावत जी मानपुर वालों को साधुवाद। कार्यक्रम के इस प्रमुख आनंदमय मुख्य व्यवस्थापक के रूप में श्री अखिलेश आत्री जी, श्री मनोज पांडे जी, जिन्होंने इस कथा की दिव्यता को सुचारू रूप से हर अथक प्रयास कर कर इस कथा को जागरूकता प्रदान कर कर संपूर्ण जयपुर वासियों को ये दिव्य कथा श्रवण करने का लाभ प्रदान करा। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। सभी को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए जिनके यहाँ हम रुके और जिनके भवन में हमारा निवास हुआ, उस परिवार को भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। उन माता जी को, भाई जी को, जिन्होंने इस दिव्यता के साथ इस पवित्र धरा पर रहकर दिव्यता प्रदान करी। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले
शिव महापुराण की कथा संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली है। प्रेशर बढ़ा दो बस, सेटिंग ठीक है, प्रेशर बढ़ाओ, अंदर का भी बाहर का भी। ये संपूर्ण जीवन को सुख प्रदान करने वाली है। जिस भाव से, जिस विचार से, जिस विवेक से, जिस बुद्धि से, जिस आनंद से, जिस मन से आप इस पवित्र कथा को श्रवण करते हो, ये शिव महापुराण की कथा कहीं ना कहीं आपके जीवन की होती है। आप कितना भरोसा रखकर, कितना विश्वास रखकर, कितनी दृढ़ता रखकर इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। आपका भरोसा कितना है शिव महापुराण के प्रति, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपका कितना विश्वास है शिव महापुराण के प्रति, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देखो, नौकरी लग जाना एक अलग विषय है, पर नौकरी में हर 2 साल में, 5 साल में प्रमोशन होना, ये एक अलग विषय है। ऐसे कई लोग हैं जिनकी नौकरी लग गई पर प्रमोशन, रिटायरमेंट का समय आ गया तो भी उनका प्रमोशन नहीं हुआ। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने नौकरी तो करी पर प्रमोशन ही नहीं हो पाया। पूरी अवस्था निकल गई, 60 साल की पूरी ड्यूटी निकल गई, नौकरी निकल गई, पर उनका प्रमोशन ही नहीं मिला। उसी तरह जैसे नौकरी तो कर रहे हैं, ड्यूटी तो कर रहे हैं, पर प्रमोशन नहीं हो रहा, उसी तरह कई लोग संसार के ऐसे हैं जो भगवान के मंदिर में शुरू से जा रहे हैं, शुरू से। कई लोग कहते हैं हम तो बचपन से भगवान के मंदिर जा रहे हैं, पर जो अब भगवान के मंदिर जा रहे हैं उसका फल जो मिल रहा है वो अलग बात। ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि हम तो शुरू से भगवान को जल चढ़ा रहे हैं, हम शुरू से 16 सोमवार कर रहे हैं, हम शुरू से सोमवार का व्रत कर रहे हैं, हम शुरू से ये व्रत कर रहे हैं, हम शुरू से भगवान की साधना कर रहे हैं, पार्थिव पूजन कर रहे हैं, पर वो फल नहीं मिलता था। वो फल कब मिलना प्रारंभ हुआ? जब आपने शिव महापुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करी, आपकी बुद्धि, आपका चित्त, आपका मन कथा में लगना प्रारंभ हुआ, तब भगवान ने तुम्हारा प्रमोशन करना प्रारंभ करा और तुम्हारा आनंद में सुख देना प्रारंभ करा। ड्यूटी तो हम कर रहे थे। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो नौकरी तो करते हैं पर प्रमोशन नहीं हो पाता। उसी तरह कई लोग हैं जो सोमवार का व्रत भी रखते हैं, प्रदोष का व्रत भी रखते हैं, मंदिर भी जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, पर बाबा उनके दुख नहीं काटता, उनकी तकलीफें नहीं काटता, प्रमोशन ही नहीं कर रहा। प्रमोशन करने के लिए तुम्हें अपने काम के प्रति लगन रखना पड़ेगी। उसी तरह अपने दुख को मिटाना है तो आपको ईश्वर पर पूर्ण भरोसा कर कर एक लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा और शिव की शरणागति रखना पड़ेगा। अरे देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। आज का व्यक्ति
उसकी चाह बहुत कुछ है पर करना कुछ नहीं चाहता। चाह तो इतनी है कि मैं मुख्यमंत्री बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं विधायक बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं सांसद बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं प्रधानमंत्री बनकर बैठ जाऊं, चाह तो इतनी है कि मैं कलेक्टर, आईजी, कमिश्नर बनकर बैठ जाऊं, पर करना कुछ नहीं, केवल चाह। और कर्म करोगे नहीं तो फिर वो चाह किस काम की? बहाना बनाना। क्यों मंदिर क्यों नहीं गए? अरे आज समय नहीं मिला, आज क्या है कि वो हमारे यहाँ काम था ना, इसलिए मंदिर नहीं। जब आत्री जी कथा लेने के लिए सीहोर आए तो आशीष जी से उनकी बात हुई, समीर जी से उनकी बात हुई, आकाश जी से बात हुई, तो कहा कि कथा का जब विराम है तो उस दिन तो महाअष्टमी है, लोग अपने अपने घर में माता रानी की पूजन करेंगे, तो कथा में कौन आएगा आखिरी दिन? अब एक पंडाल से लेके 7 पंडाल देख लीजिए, पूरे भरे पड़े हुए हैं। आज तो अष्टमी है। महाराज जी जब अष्टमी के दिन कथा का विराम रहेगा, आत्री जी कहे थे, तो आखिरी दिन कैसे पब्लिक आएगी, कैसे लोग सुनेंगे, कैसे क्या हो, कैसे श्रवण करेंगे? हमने आत्री जी से, आशीष जी ने भी कहा, समीर जी भी बोले, आकाश जी भी बोले कि आत्री जी ये कथा है ही शिव और शक्ति की। और आप पूछेगा आत्री जी से, ये पूरी कथा हम एक ही बात कही कि ये शिव और शक्ति की। आपको साधुता है तुम कार्य के प्रति, बहुत बहुत साधु। ये पूरी कथा शिव और शक्ति की है और विश्वास पर ये कथा चलती है। ये कोई दूसरी पुराण नहीं है। जब इस पुराण के भीतर, शिव महापुराण के अंतर्गत, जब आप थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मूल मंत्र का जाप कर कर एकदम चुप हो जाते हो और जब अपने दिल की बात अपने बाबा से कहते हो, तो जितनी सभा में लोग आते हैं, जितने पुराण को सुनने आते हैं, मेरा देव अधिदेव महादेव उनकी झोली में कुछ ना कुछ देना चालू कर देता है, उनकी झोली भरना प्रारंभ कर देता है। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पर शिव पुराण नहीं होती है जयपुर में, ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पुराण नहीं बजती, बजती होगी। ब्राह्मण बाजते भी होंगे, संत बाजते भी होंगे, आप लोग जाते भी होंगे। फिर कुबरेश्वर बाबा के धाम से ये पोथी आती है, सीहोर से ये बाबा आता है, तो इस कथा में और उस कथा में क्या अंतर रह जाता है हम नहीं जानते क्या अंतर है, पर इतना जरूर जाते हैं कि जब कुबेर भंडारी सीहोर से ये पोथी के रूप में आता है, पंडाल में 7 दिन तक रहता है, तो 7 दिन जो आने वाले हैं उनकी झोलियां भरना प्रारंभ कर देता। इतना क्यों लोग लिखते हैं कि कौन बनेगा करोड़पति की सीट पर बैठना सरल है, पर कुबरेश्वर धाम की व्यासपीठ के सामने जाना कठिन है। वहाँ करोड़ों का धन मिलता है और यहाँ जो पत्र लिखते हैं और उनका पत्र पढ़ा जाता है तो उनको एक बेलपत्र मिलता है, और वो एक बेलपत्र उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सार हो जाता है। वो एक बेलपत्र उसके जीवन का सबसे बड़ा सुख हो जाता है। हम कभी भी इस व्यासपीठ से उसको ना तो कोई धन दिए, ना कोई दौलत दिए, ना कोई रुपट्टा दिए, ना कोई वैभव दिए। एक बेलपत्र, जिस बेलपत्र ने
भगवान कृष्ण की नानी, क्या नाम था भगवान कृष्ण की नानी का? यशोदा जी की माँ, नंद बाबा की सास। आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुने होंगे तो उसमें वर्णन आया होगा। भगवान कृष्ण की नानी, यशोदा जी की माँ, नंद बाबा की सास पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। एक बेलपत्र के बल पर यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में बच्चे थे, पर यशोदा जी के घर में संतान नहीं थी। और पाटला देवी माँ यमुना जी के तट पर जाकर पार्थिव लिंग का पूजन करती थी, और पाटला देवी पार्थिव लिंग का पूजन कर कर एक बेलपत्र शिव को समर्पित करती थी। शिव एक बूढ़े का रूप रखकर आ गए पाटला देवी के सामने, और पाटला देवी से कहा, पाटला तू मेरी आराधना करती है, साधना करती है, क्या चाहिए तुझको? मेरी बेटी यशोदा जी की गोद खाली है, बस उसके घर संतान हो जाए। ठीक है, इतनी सी बात हो जाएगी। तुम यशोदा जी से जाकर कह दो, नंदराय जी से जाकर कह दो कि श्रावण के महीने की जब पूर्णिमा हो, उस पूर्णिमा के दिन अपने घर पर संत ब्राह्मण को बुलाना, भोजन कराना। बेलपत्री के वृक्ष के आंगन में जब वो संत और ब्राह्मण भोजन करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। कभी मन कर जाए तुम्हारा शिव महापुराण पढ़ने का, तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण लेकर आना, उसको पढ़ना। उसमें वर्णन आता है कि एक बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब हम किसी ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन, बहन, बेटी, दामाद, भांजा, भांजी, बेटी, जमाई, किसी को भी अगर मुख झूठा कराते हैं तो 1 करोड़ गौदान के बराबर और हजारों अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। पाटला देवी, यशोदा जी से कहो कि वो संतों को भोजन कराए। संत भोजन करने बैठ गए। नंद बाबा ने खीर और मालपुआ बनवाया। खीर परोसते परोसते नंद बाबा निकल गए। थोड़ी देर बाद मालपुआ लेकर माँ यशोदा जी आ गई। पल्लू डला था लंबा, बहुत लंबा घूंघट, जैसे हमारे राजस्थान की शान है घूंघट, उसी तरह एक लंबा घूंघट यशोदा जी का डला था। हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, कमर करधनिया, लंबी सी चोटी यशोदा जी की। बड़ी सुंदर स्वरूप था माता का, और पूरा घूंघट से चेहरा ढका हुआ था। मालपुआ देने के लिए जैसे यशोदा जी आई, ब्राह्मण भोजन करते करते उन्होंने देखा नंद बाबा की दाढ़ी सफ़ेद है, नंद बाबा के बाल सफ़ेद हैं। हमको लगता है ये नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के घर के बेटे की बहू है, और इनके घर में कोई बच्चा नहीं दिख रहा। तो सारे संतों ने भोजन करते करते घूंघट की जो ओट में यशोदा जी थी उनको देख नहीं पाए, और सारे संत ब्राह्मणों ने कह दिया, पुत्र भव, पुत्र भव। जैसे ही यशोदा जी से कहा, यशोदा जी ने अपना घूंघट ऊंचा करा तो बाबाओं ने देखा कि नंद बाबा की दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, यशोदा जी के भी बाल सफेद थे। 60 वर्ष के नंदराय जी और 55 वर्ष की यशोदा जी, बाल सफेद। सारे संत ब्राह्मणों के मन में आया कि हमारा तो अब आशीर्वाद गड़बड़ हो गया, हमने वर दे दिया। नंद बाबा जी हाथ जोड़कर बोले, बाबा जी आपने मेरी पत्नी को पुत्र होने का आशीर्वाद दिया है, बेटा होने का, पर हम तो इतनी उम्र के हो गए, अभी तक संतान नहीं हुई, तो संतान कहां से आए? संतों ने कहा, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में जब भोजन करता ब्राह्मण कोई वर देता है, वो वर कभी खाली नहीं जाता, और हमने तुम्हें वर दिया।
इसलिए लोग स्तुति गाते हैं, उसमें कहते हैं ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई बेटी हो गया बेटा। ना जाने कौन ऋषि ने हाथ पकड़ा। कौन ऋषि? और शिव की कृपा ऐसी हुई कि वो यशोदा जी के घर में रात्रि के समय पर कन्या ने जन्म लिया था और संतों की वाणी को पूर्ण करना था, इसलिए परमात्मा ने रात की रात कन्या को बदलकर बेटे को लाकर सुलवा दिया। आज कथा का विराम है मेरी जीजियों, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे जमाई, मेरे जीजा। कथा आज विराम हो जाएगी, आप सब अपने अपने घर की ओर चले जाओ। पर मायके में 7 दिन जो आपने शिव महापुराण की कथा इस पंडाल के अंदर बैठकर सुनी है, तुम भले घर चले जाओ, पर 7 दिन जो तुमने बाबा को निमंत्रण दिया है अपने घर में आने के लिए, आपका दुखड़ा मिटाने के लिए, आपकी गोदी भरने के लिए, आपका सुख प्राप्त करने के लिए, मेरा भोले बाबा तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक जरूर आएगा और तुम्हारा दुखड़ा मिटाएगा। भोजन में बहाने नहीं बनाते, कपड़े पहनने में बहाने नहीं बनाते, श्रृंगार करने में बहाने नहीं बनाते, सोच कर्म करने में बहाने नहीं बनाते, घूमने जाने में बहाने नहीं बनाते। फिर भगवान शंकर की भक्ति करने में बहाना क्यों बनाना? किस लिए? कल एक किसी बहन जी ने कोई मैसेज करा सीहोर, और सीहोर से वो मैसेज आशीष के पास आया और आशीष ने फिर हमें बताया कि गुरुजी बोले कि जब दुख आए तो अपने पुराने समय का, जो तुमने सोमवार का व्रत करा है, जो तुमने प्रदोष करी है, जो तुमने व्रत धारण करा है, तुमने शिव जी को जल चढ़ाया है, पार्वती मैया अपने बचपन के किए हुए पुण्य को याद करती है, उससे लाभ मिलता है। तो हम निवेदन करेंगे जिन्होंने मैसेज करा उनको कि आप प्रैक्टिकल करिएगा। जब दुख की घड़ी हो, आपका पूर्व का 1 लोटा जल याद करिए, बचपन में करा हुआ सोमवार का व्रत, शिवरात्रि का व्रत याद करिए, वो आपके स्मरण में रहना चाहिए। और केवल सीहोर वाला बाबा इतना ही नहीं कहता, हम तो यहां तक कहते हैं, जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो तुमसे कहेंगे तुमने हमारे लिए क्या करा। तो इसलिए निवेदन है, तुम्हारे बच्चे बड़े हों उससे पहले, जब तक बच्चे छोटे हैं, और उनकी गंदगी तुम साफ करो पानी डालकर, तो फोटो खींच खींच के रख लो, थोड़ी सी वीडियो बना के रख लो। जैसे ही बच्चा बोले कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो उसकी वीडियो चलाकर उसको दिखा देना, ये धोने के लिए तेरे ससुराल वाले नहीं आए थे, तेरी माँ ने धोया था। ये धोने के लिए तेरे परिवार वाले दूसरे नहीं आए थे, कोई दूसरा नहीं आया था, तेरी माँ ने धोई थी ये गंदगी। इसलिए अपने अपने बच्चों के गंदगी धोते समय एक एक फोटो खींच के रख लो। जब बच्चे कहें कि तुमने हमारे लिए क्या करा, तो वो फोटो निकाल कर दे देना, ये देख इतना सा था, धोना तक नहीं आता था, हमने धोया, हमने। और जो कहते हैं तेरे दोस्तों वो नहीं आए थे, ना तेरी आंटी आई थी, ना तेरे अंकल आए थे, हम केवल मैं धोती थी गंदगी को। बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाओ तो एक फोटो खींच कर रख लो, कोई नहीं आया था तेरी दुख की घड़ी में जब तू बीमार पड़ा था, ये थी तेरी माँ, तेरा बाप सामने खड़ा था, फोटो दिखाना।
कोई नहीं आया था, उस समय पर तेरी माँ थी। अपने पुराने समय का स्मरण करो, बिल्कुल मत भूलो। कई सास अपनी अपनी बहुओं को अपनी अपनी पुरानी बात बताते हैं, भैया ऐसी गरीब परिस्थिति थी, भैया हमारा जीवन ऐसा था, भैया हमारा ऐसा जीवन था। बहुओं को लगता है क्या मम्मी तुम घिसी पिटी वही बात कहती हो। मम्मी इसलिए घिसी पिटी बात कहती है कि मम्मी चाहती है कि तू संभाल के चलना, अभी तो भगवान ने दिया है उसको पकड़ कर चलना, कहीं हमारी जिंदगी जैसी जिंदगी तेरी ना हो जाए, इसलिए तुझे सुना सुना कर तुझे संभालना सिखा रहे। और बहू को क्या लगता है कि मम्मी वही पुरानी पुरानी बातें घिसती रहती हैं, हमारी सास ऐसी थी, हमने ऐसा करा, हमने चूल्हे पे रोटी बनाई, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने ये करा, हमने वो करा। अभी कोई गैस की कमी है नहीं। पूरा भारत जो एक तरह से एक मुद्दा उठाकर बैठा है, गैस की कमी हो गई, डीजल की कमी हो गई, पेट्रोल की कमी हो गई, कोई कमी नहीं है, भरपूर है, सब कुछ है। और हम तो कहते हैं कि एकांत बार कमी हो भी जाए ना, और तुम जब लकड़ी पर भोजन बनाओ तब तुमको याद आए कि हमारी पुरानी जिंदगी क्या थी और हमारा पूरा जीवन क्या था, कैसा जीवन था हमारा, कैसी जिंदगी थी हमारी, उसका स्मरण करो, पुराना पूर्व का स्मरण करो। और हम आज कहें आप लोगों से, पूरे जयपुर वासियों से, और जितने श्रोता टीवी पर कथा सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, जो लाखों की संख्या में इस कथा को सुनते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग इस पवित्र कथा को श्रवण करते हैं, उनसे एक बात कहें कि एकांत में जब बैठा करो, या दुकान पर तुम्हारे ग्राहक कम हो, या तुम ऑफिस में फुर्सत में हो, या घर पर काम पूरा खत्म कर लो और थोड़ी देर फुर्सत में बैठो ना, तो थोड़ा अपना चित्त लगाकर भगवान शंकर से बात करा करो कि बाबा तू बड़ा धन्य है, बड़ा धन्य, मेरा शरीर अच्छा बनाया तू, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, बड़ी कृपा तूने करी। और कितनी बड़ी कृपा करी कि मुझे जयपुर में कथा सुनने का मौका दे दिया और मैं जाकर कथा भी सुन ली, बड़ी कृपा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव को पहचानने की एक दृष्टि तुम्हारे पास में होना चाहिए। भक्ति को जानने में जितना व्यक्ति बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले जाता है, वो धीरे धीरे अपने सनातन धर्म पर उंगली उठाने लगता है। पर हम हमारे जजमान परिवार को, रावत परिवार को, हम बेरीवाल परिवार को, हम जितने जितने भी इस पवित्र कथा के जो मूल सूत्रधार बने हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि बाबा ने आपको धन दिया पर आपका समर्पण अपने सनातन धर्म के प्रति रखा। जयपुर में हड्डी के डॉक्टर हैं क्या? जम के तो बोलो। हड्डी टूटती है तो उसके डॉक्टर हैं, हॉस्पिटल हैं,
अरे बोलते तो जाओ। ठीक है, कभी हड्डी के डॉक्टर के पास जाना, जाकर पूछना, हमारा मत बोलना, नहीं डॉक्टर ही परेशान हो जाए। हड्डी के डॉक्टर के पास जाकर पूछना कि आपके यहाँ इतने सारे पेशेंट आते हैं, इतने सारे मरीज आते हैं जिनकी हड्डी टूटी होती है, उसमें से अंधे कितने आते हैं? कितने अंधे व्यक्ति की हड्डियां टूटी होती है? तो डॉक्टर कहेगा भैया हमारे यहाँ अंधे मरीज नहीं आते क्योंकि उनकी हड्डी नहीं टूटती, हड्डी हमेशा आंख से देखने वाले की ही टूटती है। हड्डी अंधे की नहीं टूटती क्योंकि उसने एक छड़ी अपने साथ में रखी है, डंडा अपने साथ में रखा है, वो छड़ी को पकड़ कर चलता है तो ठोकर खाकर गिरता नहीं है। भगवान ने जिनको आंख दी है ठोकर खाकर वही जान कर कर गिरता है, हड्डी उसी की टूटती है। बाथरूम में गए थे, सब दिख रहा था, अच्छा है, बाथरूम है, चिकना फर्श है, सब समझ में आ रहा है, बहू नहाकर गई होगी, शैम्पू पड़ा है ये भी समझ में आ रहा है, साबुन का घोल पड़ा है ये भी समझ में आ रहा है, तो फिर चप्पल पहन के जाने की जरूरत क्या थी? फिसल गई, टूट गई हड्डी। गई हॉस्पिटल, डॉक्टर साहब ने कहा आंखें नहीं थी, दिखता था ना, हाँ साहब आंखें तो थी पर समझ नहीं पाई, रास्ते से चल रही थी, सामने नाली थी, दिख रहा है, स्पीड ब्रेकर दिख रहा है, गाड़ी चला रहे हो, दिख रहा है कि स्पीड ब्रेकर है, दिख रहा है सिग्नल बना है, दिख रहा है पुलिस वाले कह रहे हैं हेलमेट लगाओ, पुलिस वाले कह रहे हैं सीट बेल्ट बांटो, उसके बाद भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो लोग कहेंगे क्यों रे तुझे दिखा नहीं था? नहीं दिखा तो था, क्यों तुझे ये नहीं दिखा? स्पीड ब्रेकर दिखा था, फिर गाड़ी उचकी कैसे? तो के बस गलती हो गई। और वो अंधा व्यक्ति जो आंखों से अंधा है वो लाठी टेक टेक कर छड़ी से धीरे धीरे चल रहा है और उसका एक्सीडेंट नहीं होता, वो कहीं हड्डी नहीं तोड़वाता, हड्डी आंख वाले की टूटती है। उसी तरह हमेशा अपने सनातन धर्म पर उंगली अपना ही व्यक्ति उठाता है जो पूर्ण भरोसा करता है, जिसके पास शिव रूपी छड़ी होती है, जिसके पास भरोसे की छड़ी होती है, जिसके पास शंकर के विश्वास की छड़ी होती है, वो कभी खड्डे में नहीं गिरता। याद रखना, तुमने अगर शंकर पर भरोसा करा, तुमने एक लोटा जल पकड़ा, तुमने विश्वास किया है तो तुम किसी खड्डे में नहीं गिरोगे, क्योंकि परमात्मा वो छड़ी तुम्हें संभाल कर चलाएगी। पर जिनकी आंखें हैं, जिनको दिख रहा है, इतने पत्र आते हैं, इतना भाव आता है, इतनी पब्लिक आती है, ना जाने कहां से आती है, कोई इनको चावल देने नहीं गया, कोई इनको बुलाने नहीं गया, इनको रोक दिया जाता है कि मत जाओ तो भी लोग जाते हैं। आखिर समझने वाली बुद्धि है कि इतनी पब्लिक इतना भक्त कहां से आ रहा है, कैसे आया कैसे जाए। विचार करने वाली बात है कि शिव जी कितनी कृपा करते होंगे, कितनी करुणा करते होंगे। हम छड़ी को छोड़ दिए, हम शिव को छोड़ दिए। जाना जरा हॉस्पिटल में जाकर पूछना, क्यों साहब हड्डी टूटी, किसकी टूटी? अंधा था कोई जिसकी हड्डी टूटी? नहीं साहब, आंख वाला था। हड्डी टूटी, वो कोई दिखता नहीं था? नहीं साहब, पूरी देखता था, फिर भी हड्डी टूटी क्योंकि वो चला नहीं देखकर। वो एक लाइन याद करना, अपने एक गीत की है, बाबूजी थोड़ा धीरे चलो, स्पीड ब्रेकर आगे बढ़ा है, थोड़ा सावधानी से चलो। और एक गीत और है, आजू देखो बाजू देखो तब चलो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम किस लिए भटक रहे हैं? हम क्यों भटकने जा रहे हैं? आगे खड्डा है,